एक वक्त था जब कॉमेडियन समय रैना को इंडियन इंटरनेट का बेताज बादशाह कहा जाता था। हर वीडियो पर करोड़ों में व्यूज, बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनके शो पर आना चाहते थे और बाकी के जो कॉमेडियंस थे, खैर उनकी तो जल रही थी। पर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ एक मजाक ने इस पूरे के पूरे साम्राज्य में आग लगा दी। आइए इस पूरी कहानी को जरा ठीक से समझते हैं। अपनी सक्सेस के पीक पर समय रैना को बिल्कुल ऐसा ही लगता था। हर तरफ बस उन्हीं की बातें थी। वो जिस चीज को हाथ लगा देते थे वो सोना बन जाती थी। वो सच में एक डिजिटल किंग थे। और देखिए, ये कोई हवा में कही गई बात नहीं थी। जरा ये नंबर देखिए, 4 करोड़ हर महीने। इतने यूनिक डिवाइस पर उनका सुपरहिट शो इंडियाज गॉट टैलेंट देखा जा रहा था। मतलब ये आंकड़े उनके किंग स्टेटस पर मोहर लगा रहे थे। तो चलिए अब आते हैं उस मोमेंट पर जहां से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। ये कहानी उस एपिसोड से जुड़ी है जिसमें गेस्ट बनकर आए थे बियर बाइसेप्स। तो असल में इस विवाद की जड़ क्या थी? बियर बाइसेप्स, जो योग, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी वाली अपनी एक क्लीन इमेज के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने शो पर एक ऐसा भद्दा मजाक कर दिया जो उनकी पूरी पर्सनालिटी से, उनकी पूरी इमेज से बिल्कुल ही उल्टा था। ये एक जबरदस्त कैरेक्टर ब्रेक था। और इसी कैरेक्टर ब्रेक पर समय की एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। वो मानते हैं कि लोगों का गुस्सा इसलिए नहीं भड़का कि मजाक खराब था, बल्कि इसलिए भड़का क्योंकि गेस्ट ने अपनी वो पब्लिक इमेज तोड़ दी जिस पर लोग यकीन करते थे। इंटरनेट पर आप असली इंसान नहीं होते, आप एक किरदार होते हैं। और जब वो किरदार टूटता है तो ऑडियंस को लगता है कि उन्हें धोखा दिया गया है। और जो चीज ऑनलाइन गुस्से की एक छोटी सी चिंगारी की तरह शुरू हुई थी, वो देखते ही देखते असल दुनिया में एक बहुत बड़ी आग बन गई। और ये जो रिएक्शन था, ये उस मजाक से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा और डरावना था। मामला कितनी तेजी से बिगड़ा है इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए। पहले दिन सिर्फ एक क्लिप वायरल हुई और ट्विटर पर गुस्सा था। दूसरे ही दिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर डिबेट करने लगा। तीसरे दिन तक आते आते 3 अलग अलग राज्यों में पुलिस एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। और चौथे दिन समय को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी और उनका पर्सनल फोन नंबर तक लीक कर दिया गया। इसके जो परिणाम हुए वो बहुत ज्यादा सीरियस थे। समय को न सिर्फ अपना पूरा शो यूट्यूब से हटाना पड़ा, बल्कि उनकी टीम को भी पुलिस एक्शन झेलना पड़ा। उनके एडिटर को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और पुलिस उनके सारे पुराने एपिसोड्स को खंगालने लगी। इतना ही नहीं, कई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी खुलकर उनकी आलोचना करने लगी। ये तो हुई बाहर की बातें कि दुनिया में क्या चल रहा था। अब जरा उस गहरे, पर्सनल और साइकोलॉजिकल असर पर नजर डालते हैं जो इस पूरे विवाद ने समय पर छोड़ा। ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि जब ये सब हो रहा था, समय अमेरिका में अपने टूर पर थे और वहां बैठे बैठे उन पर अचानक जो मेंटल और फाइनेंशियल प्रेशर आया, उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये वो रकम है, 8 करोड़ रुपए, जिसका उन्हें सीधा सीधा नुकसान हो सकता था अगर उन्हें अपना सोल्ड आउट यूएस टूर कैंसिल करना पड़ता। और ये रकम उनकी पूरी जिंदगी की कमाई से भी ज्यादा थी। तो सोचिए, एक तरफ जान से मारने की धमकियां और ऑनलाइन नफरत, और दूसरी तरफ अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत डूब जाने का डर। एक शो से ठीक पहले बैक स्टेज पर उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, सिर घूम रहा था, सांस लेना मुश्किल हो गया था। ये वो पल था जब डिजिटल दुनिया की नफरत असल में उनके शरीर पर असर कर रही थी और उन्हें एक भयानक एंग्जाइटी अटैक आ रहा था। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें साइकोसिस के लक्षण महसूस होने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो भी हो रहा है वो सच नहीं है, शायद वो कोई सपना देख रहे हैं। वो असलियत से पूरी तरह कट गए थे। ये एक बहुत ही डरावना मानसिक स्टेट था। इस पूरी कहानी में एक इमोशनल मोड़ तब आता है जब बुरी तरह डरे हुए समय ने आखिरकार अपने घर, अपने माता पिता को फोन किया। और इस मुश्किल घड़ी में उनके माँ बाप का रिएक्शन जमीन आसमान का था। एक तरफ उनकी माँ थीं जो बुरी तरह रो रही थीं, उनका दिल बैठा जा रहा था। और दूसरी तरफ थे उनके पिता जो इस पूरे बवाल के बीच में भी एकदम शांत थे और तो और उन्हें मीम्स भेज रहे थे। और फिर उनके पिता ने उन्हें एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरी सलाह दी। उन्होंने कहा, शो तुम्हारी वजह से है, तुम शो की वजह से नहीं हो। इस एक लाइन ने समय का पूरा नजरिया ही बदल दिया और उन्हें वापस जमीन पर ले आई। ये याद दिलाया कि उनकी पहचान उनके काम से कहीं ज्यादा बड़ी है। तो आखिर में बात करते हैं उन सबकों की जो समय ने इस भयानक तजुर्बे से सीखे और कैसे इस एक घटना ने शोहरत और इंटरनेट को देखने का उनका नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। एक मोड़ ऐसा भी आया जहां समय को एक मुश्किल फैसला लेना था।
उनके सामने दो रास्ते थे। एक तरफ एक कॉमेडियन का स्वाभिमान था कि वो क्यों माफी मांगे, और दूसरी तरफ इस पूरे बवाल को खत्म करने के लिए माफी मांगने की एक प्रैक्टिकल जरूरत थी। और उन्होंने माफी मांगने का फैसला किया। उन्होंने अपने इस पर्सनल एक्सपीरियंस को अपनी कश्मीरी पंडित विरासत की सीख से जोड़ा, जहां सबसे बड़ी जीत होती है जिंदा रहना, सरवाइव करना। मतलब जब लड़ाई बराबरी की ना हो तो लड़ने से बेहतर है कि आप पीछे हट जाएं। तो सबसे बड़ी सीख क्या मिली? यही कि शोहरत और पब्लिक की राय, ये सब एक खेल है, कला नहीं, एक खेल है। और अब उन्हें इस खेल को खेलने का तरीका समझ आ गया है, बिना खुद को इसमें खोए। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। ये सवाल इस पूरी घटना को एक नाकामी की कहानी से बदलकर एक गहरी सीख और हिम्मत की कहानी बना देता है।